नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास ने कहा, भरतपुर की घटना में भी बीजेपी को नजर आ रहा वोट। भरतपुर के अड्डा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। इसके तुरंत बाद ही प्रताप सिंह खजूरियावास ने हमले का जवाब देते हुए पलटवार किया। खजूरियावास ने कहा कि ये अचानक घटी हुई घटना है। एक ही परिवार के भाई लड़ रहे हैं, दोनों सगे भाई हैं। पुलिस मौके पर गई, सिर्फ पाबंद करके आ गई है। सवाल पर खजूरियावास ने कहा कि सगे भाइयों में झगड़ा होता है तो समझा कर आ जाते हैं, पुलिस की गलती होगी तो कार्यवाही होगी। प्रताप सिंह ने कहा कि सगे भाई ने मार दिया। बीजेपी को इसमें भी वोट नजर आ रहा है। बीजेपी किसी की मौत पर भी वोट ढूंढ रही है। लाश पर वोट की राजनीति करते शर्म नहीं आती। बीजेपी कांग्रेस को मिलकर अपराधों पर नियंत्रण करना होगा। झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने दिया नया नारा, मोदी का लिफाफा खाली है। झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने रैली को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सब पीएसयू बड़े बड़े थे, उन्हें मित्रों को सौंप दिया। आज केवल 2 उद्योगपति पनप रहे हैं, पहले सभी को प्रोत्साहन मिलता था। किसान भी इन मित्रों को सौंपने जा रहे थे। झुके इससे पहले कोई सुनवाई नहीं। लखीमपुर के मंत्री के बेटे को बचाया तब किया जब चुनाव आए, नेता समझ गए हैं महिलाओं का वोट कीमती है। महिला आरक्षण 10 साल तक लागू नहीं होगा। उदारता और समर्पण होना चाहिए, वो इनकी बात में नहीं है, खोखली बात है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी 19 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर सोमवार से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, यानी कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। इस बार जयपुर शहर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रियंका गांधी की रैली में अशोक गहलोत ने किया महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान। राजस्थान में मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव का घमासान पूरे शबाब पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में बड़ी घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के तर्ज पर राजस्थान में भी गृह लक्ष्मी योजना लागू करने का वादा किया है। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट करती है तो इस योजना के तहत घर की महिला मुखिया को साल में 2 या 3 किश्तों में 10,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। ये योजना मौजूदा वक्त में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लागू कर रखी है, जिसके लिए तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने का है, जिसका उपयोग वह अपने परिवार के खर्चों और खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकती हैं। कौन होगा सीएम फेस, बदलेगा राजस्थान का रिवाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें सचिन पायलट से स्नेह है और वे लोग भूलो और माफ करो के मॉडल पर एक साथ काम कर रहे हैं, ताकि मौजूदा सरकार की सत्ता में दोबारा वापस न आने की राज्य की जो परंपरा रही है, कांग्रेस उसे तोड़ सके। अशोक गहलोत ने भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है और उनकी भावनाओं का ख्याल रखा है। टिकट मिल गई तो हार का डर, नहीं मिली तो तानों की बरसात। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों के लिए मची आपाधापी के बीच कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनको टिकट तो मिल गया, लेकिन उन्हें हार का डर सता रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको बगावत की चिंता खाई जा रही है। कुछ ऐसे हैं दावेदार हैं जिनको टिकट नहीं मिला तो उनको जालिम दुनिया इतने ताने दे रही है कि वे अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनको पार्टियों ने दरकिनार कर दिया, वे भी दुखी है। लिहाजा कोई रो रहा है तो कोई दुख भरी शायरी कर अपना गम हल्का कर रहा है। एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो शेरो शायरी कर बगावत करने वालों को चुनौती दे रहे हैं। ये सब किस्से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों का कहर, डेंगू चिकनगुनिया के बाद मिक्स संक्रमण ने बढ़ाई टेंशन। मौसम में हो रहे बदलाव के साथ ही राजस्थान में मौसमी बीमारियों का कहर शुरू हो गया है। बारिश के बाद प्रदेश में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में डेंगू चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफ से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इनमें से कई मरीजों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है।
महज 20 दिन में बढ़ गए 1 लाख वोटर्स 27 अक्टूबर तक जुड़वा सकते हैं नाम। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। अब तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित रहे मतदाता लगातार अपना नाम जुड़वाने में लगे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 20 दिन में राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अभी 2 दिन का समय और बचा है। पात्र लोग 27 अक्टूबर तक इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मोदी की घोषणाओं का बंद लिफाफा खाली। राजस्थान के चुनावी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का लिफाफा राहत सुरक्षा सहायता से भरा हुआ है। आपका ध्यान आपके लिए सोचने वालों पर आप जागरूक हो, ध्यान भटकाने वाले को दूर करें, आपका ध्यान रखने वालों को आप याद करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी की घोषणाओं का बंद लिफाफा खाली है। रोजगार को लेकर वादों वाला लिफाफा भी खाली निकला। हमने जो राजस्थान में वादा किया सभी को निभाया। 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। जानिए राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ कांग्रेस का कौन होगा प्रत्याशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कहा भगवाना राम सैनी उदयपुर वाटी से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का मुद्दा बीजेपी को थमा दिया। बीजेपी लाल डायरी के मुद्दे पर लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना शिंदे गुट से प्रत्याशी हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने दौसा जिले के सिकराय में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को बताया युवा नेता। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने झुंझुनू जिले के अराड़वता में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पायलट ने कहा हम सरकार रिपीट के करने कटिबद्ध है। पायलट ने कहा कि यहां से बीजेपी की हराना है। पायलट ने कहा कि हर पीढ़ी का संगम लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अच्छे संकेत हैं। आगामी दिनों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कई जनसभाएं होंगी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए और किसानों को परेशान किया। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की कैबिनेट के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनबीएस के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे भाजपा नेता। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को किया आहत। विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब चुनाव आयोग भी पहुंच गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर प्रियंका गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयान देने एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए आयोग से उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। केंद्र सरकार के इस बैंक में अधिकारी पदों के लिए निकली भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिकारी स्केल 2 और स्केल 3 के 100 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी पर जाकर 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घोषित पदों के लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। पशुओं को नहीं मिल पाया सुरक्षा कवच। आचार संहिता में अटकी पशु बीमा योजना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लागू से पशुओं के लिए शुरू की कामधेनु पशु बीमा योजना मझधार में अटक गई है। योजना की शुरुआत के अगले दिन अपनी मांगों को लेकर पशु चिकित्सक हड़ताल पर चले गए थे। बाद में कामकाज पर लौटे, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से ब्लॉक पशु मित्र नियुक्त नहीं होने से पशुओं का बीमा नहीं हो पाया। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पशुपालन विभाग को अब उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। बता दें कि जिले में 2,15,715 पशुओं का बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।